तो जैसा कि जब भोलेनाथ जी कृपा है तो ठाकुर जी का भी ध्यान, जैसे प्रभु के अरण्य आराध्य श्री राम जी, उनके स्वरूप में श्री हनुमान जी कृपा से एक ठाकुर जी की कृपा, तो साक्षात दरबार है, पर फिर भी भक्त के भाव हैं कि प्रभु पर्दे में बैठे हैं, जरा पर्दे से बाहर आइए तो दर्श दिखाएं। तो क्या कहता है वो, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा दर्श दिखाइए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हो पर्दे में बैठे बैठे, हो पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाना ने पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने पर्दा हटाइए। ए भोले भोले वो पर्दा तेरा हमें नहीं मजबूर, सावरे हमें नहीं मंजूर, हो पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर, सावरे हमें नहीं मंजूर, सावरे हो पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर, सावरे हमें नहीं मंजूर, सावरे हमें नहीं मंजूर, सावरे हमें नहीं मंजूर, सावरे। अरे बैठा है चुप के दीवानों से क्यों दूर, सावरे वो बैठा तू सावरे, ओ बैठा क्यों दूर, सावरे मैं भी तो आया दो कदम, तो आया दौर कर, हो मैं भी तो आया दो, जरा तुम भी बढ़ाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। ओ हरि भोले आलिया ओ हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। कर दो जरा, दिखा जरा अपनी सूरत, दिखा दो अपनी सूरत, दिखा दो अपनी सूरत। प्यारी निगाह दीद की,
अरे प्यारी दिखाए दीद की जरा नजरे मिलाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, ओ पर्दे में बैठे बैठे यूं न नजरे झुकाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ये मेरा दिल में इंतजार है, वो मेरा दिल बेकरार है, दीदार की तमन्ना मुझे तेरा इंतजार है, मुझे अब तेरा इंतजार है, मुझे अब तेरा इंतजार है। ओ दीदार की तमन्ना मुझे तेरा इंतजार है, मुझे अब तेरा इंतजार है, मुझे अब तेरा इंतजार है, मुझे अब तेरा इंतजार है। रह रह के हमें इस तरह, रह रह के हमें इस तरह यूं ना सताइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, ओ पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुँह चुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, 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 आ गए। बन गया और मित्र बन के सारे कारोबार को डूब गया। अपना बन के क्यों? बिना अपना बने कोई धोखा खाता? अपने से धोखा होता है, कोई गैर नहीं करता। पहले तुम्हें अपना बनाएगा, और तुम तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरे भैया हो, और बाद में छुरी। इसलिए कहते हैं लो मुंह की बात ही छीन लें। आइए दो शब्द कह लें। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। गैरों की बात छोड़ो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर मेरा विश्वास हो रहा है तुमने।
वस्तु नहीं है। धोखा क्या है? आपने देखा होगा कितने मित्र को बुला के लिए आए, साथ में भैया तो मेरा मित्र है, भाई जैसा है, और जाके मार दिया। अरे भैया मेरे कहने से फला वस्तु में पैसा लगा दे, कितना लाभ होगा पूछे मत। उसने तुम्हें अपना मान कर धन लुटा दिया और तुमने उसके धन को बर्बाद कर दिया। यह है धोखा। शादी ब्याह का झांसा दे दिया और बीच मजार में छोड़ दिया। धोखा। धोखा देने वाला कभी शुक्र नहीं होता है। ये क्या है? दगा। धोखे का दूसरा नाम है दगा। अपना बना के दगा देना। अगर तुम्हें ताकत है इसको बुरा करना है तो सामने से बुरा करो ना। अपना बना के बुरा करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं माना जाता। धोखे में देकर एक दिन उसको भी धोखा ही होता है। जो किसी के साथ करता है फिर उसको उस दिन उसका फल भोगना ही नहीं भोगना पड़ता। तो सुनिएगा, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ओ दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, अरे जिसने भी दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने भी दगा किया है उसका जाकर घर देखो। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। जिसने भी दगा किया है उसका जाकर घर देखो। और जिसने भी दगा किया है उसका जाकर घर देखो। पूरी कथा के सार में 7 दिन में केवल इस भजन की कुछ पंक्तियों को याद कर लेना। बस मन में दगा करने के आए तो एक बार देखना कि गुरुजी ने क्या बोला है। दक्ष प्रजापति ने कहा तुमने दगा किया है, मेरे विश्वास को घात किया है। क्रोध में आ गए। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप में आया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। दगा किया था रावण ने जब भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। ये दगा थी, धोखा। क्यों? जब तुझे सीता मैया को हरना था तो ऐसे जाता ना पैंट शर्ट में। 2 दगा के एक साथ दो। एक तो संत ब्राह्मण को बदनाम कर दिया। किसका भेष बनाया? साधु का। साधु को बदनाम कर दिया कि जब साधु सीता को हर सकते हैं तो साधु को कोई भरोसा नहीं। अरे सीता मैया का हरण करना था तो साधु का वेश, साधु को क्यों बदनाम करना? और दूसरे माँ का हरण कर रहा है, ये दगा है। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। दगा किया था रावण ने जब भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। क्या हुआ? दगा का फल क्या है? लंका नगरी आग बनाई, लंका नगरी हो लंका नगरी आग बनाई, लंका फल तुम आज उसका देखो। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। दगा
तुम्हारे साथ दगा करे ना, चुप बैठ जाओ। तुम क्या कर लोगे भैया? तुम मत बैठना चुप, कभी तुम ढोलक बंद कर दो। हम कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। 2-4 गाली दे लोगे, झगड़ा कर लोगे, पुलिस आएगी तो पैसे लेगी। चुप बैठ जाओ भगवान के चरणों में। क्यों? सुना है हमने भगवान की लाठी में धुआं उठता, मत सता किसी गरीब को, मत सता किसी गरीब को, गरीब रो देगा। एक दिन मेरा भोले भगवान दुनिया से खो देगा, उड़ा देगा। इसलिए चिंता ना करो, कोई तुम्हें धोखा दे, दगा करे, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो। हम कोई बदल नहीं सकते, जब भगवान लेगा तो ऐसा लेगा सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया। कहा है कौरव पांडव जुआर खेले, सगनी रे पासे फेंक रहा मामा जी, मामा देखिए पांडव कितना अपने मामा जैसा मानते, लेकिन वो महापापी पक्ष करता पक्ष। जब तुम्हारे हाथ में तराजू आ जाए तो एक का हिस्सा दूसरे को नहीं देना, जिसका हिस्सा उसे दो। और ध्यान रखना 3 जगह का धन मत खाना, ध्यान रखना 3 जगह का। कौन सा? पहला बेटी के बहन का यहाँ का धन मत खाओ, नहीं तो नाश होगा, कोई रोक पाएगा नहीं। बेटी का धन पिता खाए, बहन का धन भाई खाए, नाना। दूसरा, किसी सत्य कर्म का धन मत खाइएगा, किसी सत्य कर्म का धन को मत खाइएगा, यानी संतों के धन को मत खाइएगा, संतों के धन को, नहीं तो लेने के देने इतने पड़ेंगे भूल जाओगे। और एक चंदे का पैसा मत खाइएगा। चंदा खीटा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, ध्यान देना। चंदा खीटा करने से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, मगर जिसके लिए चंदा खीटा कराए उसमें लगाओ, अन्य नहीं। भले तुम उसको अच्छी जगह लगाओ, धर्म में लगाओ, मगर अलग नहीं। जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। भगवान शिव का है कि तो भगवान शिव को, राम का है तो राम को, यानी एक का दूसरे को देंगे वो बर्दाश्त नहीं होती। उसमें भगवान रुष्ट हो जाते हैं, भगवती रुष्ट हो जाती है, धन समाप्त हो जाता है। बेटी का धन मत खाइएगा, संतों का गुरु का धन मत खाइएगा। और एक चंदे का पैसा, चंदा खीटा करो, 2 रुपए फालतू। धार्मिक धन, जो धार्मिक धन खाएगा उसे खपेगा नहीं। क्यों? क्या कह रही कथा? कौरव पांडव जुआर खेले, सगने रे पासे फेंक रहा। कौरव उस दुर्योधन की मकारी को नटवर नागर देख रहा। मेरा नटवर, मेरा नटवर। भगवान सब देखते हैं, उसकी निगाह से कोई बचता, कोई नहीं बच पाया आज तक। किससे झूठ बोलोगे? अपने आप से। धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे हैं, और वो भी किसी अच्छे इंसान को दो। हाँ, बुरा करो किसके साथ? जो इंसान बुरा हो उससे साथ में लो ना। और एक अच्छी व्यक्ति को, सीधे व्यक्ति को तुम धोखा दोगे तो नटवर नागर गोविंद मेरा शिव देख रहा है। हे कौरव पांडव जुआर खेले, सगुन रे पास फेंक रहा। कौरव पांडव दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। अरे भगवान गोविंद ने देखा है, अर्जुन कुछ नहीं देख पा रहे हैं। नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज सीधे सभा बैठे हैं, वो सारे फांसे एक और मिला लिए एक से। मगर क्या करा भगवान ने? अरे बिना शस्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के, अरे बिना रे शस्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के। लीला नटवर की देखो, भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का बुरा
भला किसी का मत देखो, ए भला किसी का कर ना सके तो भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं तुम बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना, तुम कांटे बन कर मत रहना, नहीं बन कर मत रहना। ए हरि हे चंद्र तूने धोखा दिया है मुझे धोखा, तुझे भरना पड़ेगा धोखे का बदला, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बेटे के साथ धोखा। चंद्र खड़ा कर कांप रहा है, क्रोध आ रहा है आज दक्ष प्रजापति को, और तूने एक बार मुझे धोखा दे दिया है, उसका फल क्या है। सूत जी महाराज की कथा सुन के सौनक ऋषि अपनी कुंडली ढूंढ रहे हैं। अरे कहीं हमसे तो किसी के साथ दगा नहीं हो गया, कहीं हमसे तो पाप नहीं हो गया। आप भी खोजिए अपनी बुद्धि को, जाइए 10-20 साल पहले, 50 साल पहले जितनी उम्र है, और प्रार्थना करिए भगवान से, उससे प्रभु अगर कोई हमसे गलती जाने में भी ऐसी हो गई है, बहन बेटी का धन खा लिया धोखे से, किसी साधु संत का धन खा लिया है, वो चंदे का पैसा हमने गलत जगह लगा दिया है, जिसका चंदा उसे नहीं दिया, तो प्रभु में क्षमा करो भगवान शिव, और जाके जो गलती हुई है उससे माफी मांगकर उसका धन वापस करो, नहीं तो क्या होगा। अरे किसी को धोखा देकर प्यार एक बार खुश हो जाना है, किसी को धोखा देकर प्यार एक बार खुश हो जाना है। अरे मैंने तो 50 लाख का माल मार लिया फला का, मैंने तो 10 लाख मार लिए, मैं तो 5 लाख में माल ला गया ना, ये पैसे चंदनों के होते हैं। आते जाते गाड़ी ट्रक के नीचे घुस जाए और टांग टूट जाए तो फिर 10 लाख में भी इलाज होता, फिर घूमते फिरते हैं हड्डी टूट गई, क्या करें प्लास्टर। रोड पे तो गाड़ी बहुत जा रही थी, तुम्हारी गाड़ी को ट्रक के नीचे आई, प्रश्न ये तुम्हारी गाड़ी क्यों आई ट्रक के नीचे। और जो सत्कर्म करता है वो गाड़ी ट्रक के नीचे आके भी बच जाता है, और कुछ तो लड़क जाती है गाड़ी, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता है, आदमी टाटा बाय कर गया। ये कुछ देर की है, ये में 1 लाख आ गए, कै दिन के हैं। इस जमाने में करोड़ 2 करोड़ भी कुछ नहीं होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वेदांत हॉस्पिटल के मालिक, उनका बेटा इकला एक्सपायर हो गया। मैं आज कथा सुन रहा था गुरु जी की। आप क्या जानते हैं मैं कथा नहीं सुनता, मैं तो 3 घंटे यहाँ बोलता हूँ तो कम से कम 9 घंटे कथा सुनता हूँ। हाँ, सुनने का आनंद ही अलग है। वेदांत हॉस्पिटल के मालिक एक बेटा समाप्त हो गया, उनने शिक्षा दी कि धन से कुछ नहीं होता भैया, सारा लुट जाता है, और आजकल 1-2 ही हैं, ज्यादा नहीं बेटे। चला गया, क्या करोगे धन का, लेकर घूमते रहो, रोते रहो, धन धन धन। क्यों गया? क्योंकि तुमने अधर्म का धन कमाया, और कमाए धन को भी धर्म में नहीं लगाया, इसलिए जो असली धन था वो चला गया। क्या बचता है सोचिए। किसी के एक पुत्र हो, और वो वेदांत हॉस्पिटल बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल का मालिक रो रहा है आज। ये भी घटना है 6 महीने पहले की। इतना बड़ा सेठ कह रहा कुछ नहीं बचा मेरे पास, लुट गया मैं, इकला बेटा चला गया। ना जाने आप भी देखते होंगे कितने एक बेटे। आपके देहरादून में एक हुआ है हादसा, अब से 10 साल पहले। 5 स्टार होटल का मालिक का एक ही बेटा बेईमानी कर ली, लोगों से लगा दिया लोगों ने। क्यों? कोई किसी को नहीं मारता, पाप मारते हैं, ध्यान रखना। कोई किसी को नहीं मारता, जो उसके पाप होते हैं, उसके ऐब होते हैं, उसको मारते हैं। तो धोखा देकर खुश तो हो जाएंगे, अरे हमने बड़ा धन लूट लिया, मगर जब भरना पड़ेगा। हर किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना है, धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना है। अरे जैसी
कभी अग्नि के जल के जीवन भक्तों पछताना है, भक्तों जैसी करनी वैसी भरनी, फिर सोच के पछताना पड़ता है। अब पाछे क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई। जो अकलमंद आदमी होता है वो समय रहते दूसरों को देख ले कि इसने बुरा किया है, इसके साथ कैसा हादसा हुआ, तो वो बच जाता है। होशियार वही है जो गड्ढा देख के अपनी गाड़ी को बचा के ले जाए, और वो भी गड्ढे में गिर रहा तो होशियार नहीं है। तो क्या कहा, अरे सच्चा सुख पाने के खातिर, सच्चा सुख पाने हो, सच्चा सुख पाने के खातिर, सच्चा भला किसी का कर दे को, दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर दे को दगा। सच्चा सुख, क्योंकि ये भजन कथा ही है। इस भजन की ये 4 लाइन याद रह गई ना, जो सुनाई है, तो जीवन में दुख नहीं बस। क्योंकि 7 दिन जब भी बोला जाता है कुछ तो तुम्हारे ध्यान में रहे, कुछ तो रहे, और एक शब्द इंसान को बचा देता है। इसलिए कहा है, सूजी महाराज कह रहे हैं कि ग्रंथों में है क्या, धर्म के ग्रंथों ने भी भक्तों ये ही पाठ पढ़ाया है, धर्म के जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, भगवान गोविंद कह रहे हैं गीता में अर्जुन को कि जैसा कर्म करे इंसान, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देते भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। धर्म ग्रंथों ने भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, धर्म ग्रंथों ने भी भक्तों यही ज्ञान पढ़ाया है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है, और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है, सत्य ही फल पाया है, वैसा ही फल पाया है। सत्य की बेल सदा हरी रहती, सत्य की बेल सदा, सत्य की बेल हरी रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, कोर्ट के आगे लिखा होता है। शुक्ला जी आप रोज देखते होंगे कोर्ट में, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और झूठ की पापी क्या विनाश होता है, हार होती है। सत्कर्म की बेल हरी है, सत्कर्म की बेल हरी है, हर तला कर मन में देखो, तला कर मन में देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, दगा किसी का सगा नहीं, अरे किया नहीं तो कर देखो। ओ जिस जिसने भी दगा किया है, जिस जिसने भी दगा किया है, उसका जाकर घर देखो, उसका जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर दे, दगा किसी का कर देखो, उसका जाकर घर देखो, उसका जाकर घर देखो, उसका जाकर घर देखो। ए भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, अरे पुष्प नहीं बनकर मत रहना, तुम कांटे बनकर मत रहना, तुम कांटे बनकर मत रहना, तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत ही रहना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ही सनातन धर्म के रचयिता हैं। ये आज से नहीं है सनातन। सनातन का अर्थ ये है सच्चा। सच्चा इंसान जो होता है वो सनातनी होता है, और हम सारे सनातनी हैं। हम कहते हैं केवल हिंदू, हिंदू अलग है,
हिंदू क्यों है? क्योंकि वो हिंसा नहीं करता, वो हिंदू होता है, वही सनातनी है। जो किसी को झूठ सच ना बोले हैं, ऐसा नहीं। मुस्लिम समाज में भी सनातनी है, सिख समाज में भी सनातनी है, ये सब सनातनी है। जो सच्चा है, अच्छा है, वही सनातनी है तो सनातनी हिंदू, है तो ब्राह्मण। और कर्म देखो कैसे उसके कसाई से भी बदतर, तो कैसे सनातनी कहेंगे उसे? जिसकी सोच अच्छी नहीं है, सोच गंदी है, बेईमान है, झूठा है, लुच्चा लफंगा, उसे सनातनी नहीं माना जाता। सनातनी का अर्थ है सदियों से जो भगवान शिव ने किया है वो करो, वो है सनातनी हिंदू। क्योंकि हिंदू किसी की अहिंसा करता नहीं है। और नाम हिंदू लिखा रखा है और काम कर रहा बंधु जैसे, तो कैसे चलेगा महाराज? पंडित जो पाप को दंडित कर दे वो होता है पंडित। अपने मंत्रों के द्वारा पाप को गायब चूर्ण करते वो होता है पंडित हैं। और पंडित में जन्म ले लिया और पाप कमारा अपने आप ही ज्यादा है, तो कैसे उसे पंडित कहे महाराज? हैं जन्म ले लिया क्षत्रियों में। क्षत्रिय का अर्थ क्या है? रक्षा करना। अरे कपड़े की छतरी भी रक्षा करती है, बारिश से, धूप से। करती कि नहीं करती? अच्छी बात लगे ताली बजाया करो। करती गुरुजी से कह रहे हैं। क्षत्रिय का अर्थ है, ये वर्ण है, जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का अर्थ है कि कहीं भी कष्ट परेशानी हो उसको पूरा कराए, लड़के झगड़ के प्राण बचाए, बहन बेटी की इज्जत बचाए, उसे बोलते हैं क्षत्रिय। वो कोई भी हो सकता है जो इस काम को करता है, बहन बेटी के मान सम्मान को बचाता है, किसी की जान को बचाता है, किसी की इज्जत को बचाता है, वही क्षत्रिय कहलाएगा। उसके माथे पे नहीं लिखा है क्षत्रिय लिखा है। नहीं तो कोई भी आज लैब करके दिखा दो, कोई भी ऐसी लैब दुनिया की हो कि तुम 4 वर्णों का खून निकाल के ले जाओ, ब्लड रक्त, और लैब ये बता दे कि पंडित का, ये ब्राह्मण का, ये नाई का, ये धोबी का, ये किसका है। एक भी लैब कोई ऐसी हो, जाओ लेकर तुम। लेकिन जब कर्म करेंगे आदमी बिना लैब के बता देगा क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय होगा। और बनिया वर्ण क्या है? पैसे वाला। पैसे वाला कर्तव्य है, वो कोई भी हो सकता है जो धन कमाना जानता है, मगर अच्छे कर्म में लगा के धन को शुद्ध करके, कोई आयोजन में व्याधा पड़ रही है, पैसे की कमी पड़ रही है, अपने धन के द्वारा पूरा करा दे, उसे वन्या वर्ण माना गया है। और शूद्र का अर्थ सबसे ऊंचा है। अगर देखें तो सबसे ऊंचा वर्ण शूद्र है महाराज। हैं हम पैदा क्या होते हैं आप बताइएगा? सब हम शूद्र ही पैदा होते हैं। अगर शूद्र पैदा नहीं होते तो भी 1.25 महीने लो, 1 साल लो, घर में काम ही नहीं होता है। घर में सूत्र लग गया। क्यों? शूद्र पैदा हुआ है, बेटा बेटी पैदा हुई है, फिर उसे नुहा धुआ के वर्ण बनाएंगे उसका। पैदा शूद्र ही होते हैं सब, और उससे डरते हैं। क्या बताते हैं लोग कि शूद्र के पाँव हैं, पाँव। किसी इंसान के पाँव ना हो तो पता लग जाता है महाराज। हैं बिना पाँव के, अरे पाँव में जूता ना हो तब आदमी की, इंसान की कदर नहीं। जूता ना हो तब, कितने सुंदर वस्त्र हो और जूता ना हो तो लोग कहेंगे पैर में जूता तक नहीं, इतना गरीब हो गया ये। तो कोई भी वर्ण छोटा बड़ा नहीं है, हमारे मानने के अनुसार है। अपना अपना सब कार्य करते हैं, हमें एक दूसरे को मान्यता देनी चाहिए। जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों एक मिलकर कार्य करते हैं। हे चंद्रमा, तुम्हारा नाम तो चंद्रमा है, दुनिया का कार्य करते हो, पूजा होती है तुम्हारी, पूजा होती कि नहीं होती? चंद्रमा की पूजा होती है। और एक हिंदू समाज नहीं, हिंदू समाज से हट के भी हमारे मुस्लिम समाज में 1 महीना व्रत करने के बाद कब खोलते हैं? जब चंद्रमा दिखाई देता है। वही पूछते कि नहीं पूछते? ताली बजा पूछते हैं। चंद्रमा को तो और समाज के भी लोग पूछते हैं, उसके कार्य अच्छे हैं, मगर अच्छा इंसान बुरा काम कर दे। देखो बुरा आदमी बुरा काम करे उतनी बेइज्जती नहीं होती, मगर अच्छा आदमी बुरा काम कर दे तो उसका इतना अपमान होता है, कहीं मुंह दिखाने के लायक रहता है जी, कहीं नहीं मुंह दिखा सकता वो। और इतना अच्छा था, इन्होंने बुरा कर दिया, इसके तो कर्म ऐसे हो गए, कोई ना कोई पुराना जन्म निकल के आ गया, ऐसे संस्कार हो। फिर बात जाती माँ पे, पिता पे। अरे भैया मुझे पता है इसके तो माँ बाप भी ऐसे थे। ऐसे बच्चे, ऐसा इंसान अपने माँ पिता को भी गाली खिलाता है, हैं? फिर सारी कुंडली खुलती है उसकी। एक बार पुलिस के अंडर में आदमी आ जाए तो फिर 6 साल की 20 साल की सारी चोरी डकैती उस पर ही लगती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार आदमी को कलंक लग जाए फिर सारा कलंक, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये सूजी महाराज कथा में कहेंगे अभी।
क्या करते हो तुम? एक के साथ प्रेम करते हो और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य नरकगामी होता है। नरकगामी, जो भेदभाव करता है वो नरकगामी होता है। आप भी कर रहे होंगे ऐसा। आपके घर में शादी विवाह हो गया, पत्नी से प्रेम और माँ से, सुनिए कथा को, माँ से क्यों नहीं कर रहे हो प्रेम? माँ से भी प्रेम करो, पिता से भी करो, हैं? एक भाई से प्रेम, एक से झगड़ा, ये क्या है? जो भेदभाव करता है वो कहाँ जाता है? नरक में। अब कथा चलनी तो आपको बताऊं, जो प्रसाद में भी भेदभाव करता है वो भी नरक में जाता है। लेना एक ना देना दो। अपना बच्चा आ गया तो मोटा सेब, छोटे का बच्चा आ गया तो फटा हुआ सेब, हैं? अपने को दे दिया सेब और दूसरे के बच्चे को दे दिया अमरूद। हालांकि अमरूद की पावर सेब से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। सेब में कुछ नहीं रखा जो सेब अमरूद के अंदर है, पेट को सफा कर देता है अच्छे से अमरूद। लेकिन हमने कीमत कम आकी ना उसकी। अपने आ गया तो बड़ा सा दोना दे दिया हलवे का भर के, और कोई और बहन आ गई तो छोटा सा दे दिया। मैंने करा ये शिव पुराण में लिख रहा, मेरे आगे बैठी है भगवान जी की किताब। एक ग्रंथ भगवान का मुंह से निकला हुआ साक्षात में आगे रखता हूँ, इसलिए मैं कथा बिना इसके भी पूरी बोल सकता हूँ। भगवान की कृपा है। और ये नहीं कि आप पूरे साल कथा बुलवाइए, पूरे साल। और विचार है ये, एक कथा नहीं। आप यहाँ से कहो राम कथा सुनो महाराज जी तो राम कथा शुरू हो जाए, हैं? आप कहो देवी भागवत तो देवी भागवत शुरू, आप कहें कि श्रीमद् भागवत कथा तो भागवत कथा शुरू, गणेश पुराण शुरू, स्कंद पुराण शुरू, जो कहें यहाँ से शुरू। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं आगे ग्रंथ को रखे बोलो। क्यों? कोई भी आके टोक सकता है, तुरंत दिखा दो। आजकल लिखतब चलती है, बक्तब चलती। फिर दूसरे कारण, जो शब्द तुम बाहर को बोल रहे हो कभी कभी निगाह मार लो, हैं? अपनी आंखों के द्वारा भी दर्शन होते हैं। औरों को प्रसाद बांटोगे, अपने आप भी तो लाभ लो। जैसे तुमने मुख से बोला, कानों से सुना, एक दर्शन हो गए। आंखों से शब्द, अच्छा आम कहो, आम। जब आम सामने रखा होगा लिख के बोलो या रखे हुए को बोलो। क्या बोलोगे? आम। लिखा हुआ ना हो और कोई पूछे क्या रखा है? आम। क्या रखा है? केला। या तो लिखा हो तब बोलोगे केला, और वो फल रखा है तब भी बोलना पड़ेगा, दिख रहा है। इस प्रकार से दर्शन होते हैं। हो जाता है नरकगामी हो जाता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति समझा रहे हैं घर में बैठा के, और समझा बुझा के आज चंद्रमा को भेज दिया और अपनी बेटी को साथ भेज दिया। हे पिताजी, हे ससुर जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। घर जाके सब भूल गया, फिर एक में आसक्त हो गया। क्यों? कुत्ते की पूंछ बारसा नल की मेरे को। गांव में कहावत आती है कि कुत्ते की पूंछ बारसा नल के में रखें, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। चोर चोरा करनी छोड़ता है, चोरी करनी छोड़ देता है, हेरा फेरी छोड़ता नहीं है। इसलिए चांदे के चांदा जरूर होता है। जैसा बाप होता है बेटा भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही। माँ पे धी बाप पे छोरा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर जाता है। क्यों? 80% लक्षण संतान में माता पिता के जाते हैं और 20% पड़ोसी के जाते हैं। ये दारू पिलाने का काम कौन करते हैं बेटे को? पड़ोसी। ये पड़ोसी सिखाते हैं दारू। मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, ये सारे 20% में 80% तो माँ के और पिता के गुण रहते हैं, पुत्र में पुत्री में। क्यों? उनका अंश है वो। इसलिए माँ बाप के नाम को डुबोने से बचाओ। परंतु चंद्रमा ने उनकी एक बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर रोहिणी से ही प्रेम करने लगे और सारी रानियां, सारी पत्नियां दुखी हो गईं। दक्ष प्रजापति की 26 कन्या वापस आ गईं घर दुखी होकर। पिता के पास पहुंची। इस प्रकार दक्ष चंद्रमा के पास गए और फिर समझाने लगे, और अब के दूसरी भाषा में समझा रहे हैं। देखिए, इंसान को एक दो बार समझाओ, ना माने तो भाषा फिर दूसरी चेंज हो जाती है। आज चंद्रमा के लिए दक्ष प्रजापति अपने दामाद के लिए जिसको 27 कन्या दी हैं, आज उनके लिए क्रोध आंखों से बरसने लगा। क्यों? कन्याओं को देखा है, कन्याएं जर्जर हो गई, 10 साल शादी को हुए हैं और बुढ़िया हो गई कन्याएं। बेटी को देखकर पिता को क्रोध आता है, ध्यान देना। पिता उबलने लगता है, उबलने, और कहने लगे, रे चंद्रमा,
मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तू अपनी दीनता के साथ कुछ समझ नहीं पाया। चंद्रमा, मैं तुझे दीनता के साथ समझा चुका हूं, परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सगे दामाद को आज दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं श्राप देता हूं, तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओगे, तुम्हें अक्षित रोग लग जाएगा। ये अक्षित रोग क्या होता है? जैसे करुणा का रोग लग जाता है। करुणा बीमारी लग जाए तो फिर कब दम निकल जाए पता नहीं। तुम क्षीण हो जाओगे, क्षीण, मलिन होकर एक दम क्षीण हो जाओगे। अब तो चंद्रमा दुखी हो गया। क्यों? श्राप निकल गया ससुर के मुख से, संत के मुख से। और दक्ष प्रजापति का श्राप कभी खाली नहीं जाता। किसी संत का भी श्राप जो भगवान को भजते हैं वो खाली नहीं जाता, चाहे वो बोल के दे या मन ही मन दे जाएं। इससे हमें बचना चाहिए। इस दुख को चंद्रमा अब परेशान होकर इंद्र आदि देवताओं के पास जाके कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्यों? मेरा जीवन नष्ट हो गया, मुझे श्राप लग गया है। देखिए कितने आनंद की कथा है। इंद्र आदि देवता सभी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी को लेकर भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। डायरेक्ट भगवान से संबंध तो ऋषियों का भी नहीं होता, वे भी अपने से बड़े को पूछते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि बिना गुरु के भव से पार हो जाएंगे, बिना गुरु के। लेकिन पहले गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए और जाके प्रार्थना की कि कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। तब तो ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है, महादुष्ट। मैंने कथा में अभी 10 मिनट पहले कहा है, जब तुम गलत काम करते हो तो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड पुलिस खोल लेती है, एक बार माफ कर देगी और दोबारा पकड़ने पर सारा खुल जाता है। कहाँ खुल गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, रे महादुष्ट है, महादुष्ट। कैसे दुष्ट है? अरे इतना दुष्ट है, यह तो अपने गुरु स्वयं बृहस्पति की पत्नी को लेकर भाग गया था, ऐसा दुष्ट है। इसकी मदद करोगे तुम? बुरे आदमी की जल्दी से कोई मदद भी नहीं करता। जब तुम सबके साथ ही दुर्व्यवहार करोगे तो एक दिन ना एक दिन, एक कहा जाता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, एक दिन बकरा छुरी के नीचे जरूर आएगा। हैं? ये डायलॉग प्रसिद्ध है यूपी के अंदर, यहाँ नहीं प्रसिद्ध ना, कभी यूट्यूब पे देखना, ये प्रसिद्ध है। एक बार ताली बजा दो हमारे संत योगी जी के लिए। बोलिए योगी बाबा की जय हो। उनका कहना है बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। वो कहते हैं जो दुष्ट काम करते हैं, जो बहन बेटी को छेड़ते हैं, अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। हैं? वो संत है, बाबा है, योगी। अब जानते हैं योगी कौन होता है? मुनि, मुनि के ऊपर ऋषि, और ऋषियों के भी ऊपर सबसे अंत में जो है, जैसे हमारी चलते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, सिपाही, दरोगा, एसपी, डीएसपी, आई, जनरल डायरेक्टर, ऐसे संतों में उपाधि होती है। तो सबसे उत्तम उपाधि जैसे जनरल डायरेक्टर की होती है पुलिस में, और जैसे राष्ट्रपति की लास्ट होती है राजनीति में, ऐसे संतों में सबसे ऊंची कोटि के होते हैं योगी। योगी का अर्थ है जो सारे संसार को एक समान समझें, एक समान। माँ भी उसी खाने में, पिता भी उसी खाने में, हर माँ, हर बूढ़ी अम्मा माँ के समान, हर बच्चा पुत्र के समान, हर भाई भाई के समान, अंतर ना समझे, तब उसे कहा जाता है योगी। अरे ये तो इतना दुष्ट है, ये तो गुरु की पत्नी को लेकर फरार हो गया था 9-2-11, इसकी मदद के बारे में मेरे पास लेके आए हो। और जाके इतना नहीं किया, इसने गुरु की पत्नी को जाकर दैत्यों के पास पहुंचाया, दुश्मनों के पास, राक्षसों के पास। इस कारण इसने देवदानों में युद्ध करा दिया था। इतना बुरा है चंद्रमा। बहुत समझाने पर इसने तारा को तो वापस किया, परंतु वह जब तक गर्भवती हो चुकी थी। ऐसे दुष्ट की मैं रक्षा नहीं करूंगा। बृहस्पति जी ने उसे लेने से मना कर दिया था। कौन लेगा भाई?
पत्नी को लेके चला गया, गर्भवती होगी तो कौन वापस करेगा। तब मैंने गर्भ का निवारण कर दिया और गुरु पत्नी तारा को उन्हें दिलाया। इसलिए चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं है। आप लोग इसकी बात मुझसे मत करिए, इसे दूर हटाओ मेरी नजरों से दूर। ऐसे आदमी को भगवान अपनी नजरों से दूर फेंकते हैं कि जो दुष्ट हैं। एक दो बुराई निभ जाती है, और जब बुराई पे बुराई करेंगे, बुराई पे बुराई करेंगे, बुरा काम करेंगे, सबके साथ गद्दारी करेंगे, तो फिर ऐसे लोग बख्शे जाते नहीं हैं। सबने कहा प्रभु क्षमा करो, इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ आने से तथा इसके कहने से मैं एक उपाय बता सकता हूँ, मेरी बस का कुछ नहीं है, कि तुम सभी लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रभासा नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करिए। बोलिए शंकर भगवान की। बस वही है दानी भगवान शिव। अगर वो माफ कर दें तो कर दें, वो आखिरी पोस्ट है राष्ट्रपति की महाराज। अगर वो माफ करेंगे तो कर सकते हैं, मैं तो इसे माफ करने वाला हैं। आपने देखा ना, शुक्ला जी छोटी अदालत दी अगर सजा कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेश किया जाता है। उसके बाद में एक और होता है राष्ट्रपति का लास्ट, वो चाहे तो किसी की भी सजा माफ कर सकती है। तो भगवान शिव के पास जाओ और जाके प्रभासा नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो और भगवान के महामृत्युंजय का जाप करो, तप करो और भगवान का पूजन तथा जप करो। शंकर जी की कृपा से इसके कष्ट दूर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मेरे बस की बात। भगवान ब्रह्मा ने कहा ले जाओ इस दुष्ट को यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से। तुम आए हो तो मैंने उपाय बताया, जाओ। ब्रह्मा जी के वचनों से सभी देवता ऋषिगण उस क्षेत्र में, प्रभासा क्षेत्र में सभी पितरों का सभी भगवान का आह्वान करके भगवान शिव पूजन करके जप करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी भगवान का जाप करें। कौन सा जप करा है? कौन सा महामंत्र है? शिव महाप्राण का, भगवान शिव का सबसे बड़ा एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे हरि लगाया ताकि भगवान हरि कुछ मदद कर दें, सोर्स लग जाए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम 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 सोमनाथाय नमः शिवाय, सोमनाथाय नमः शिवाय, ओम मल्लिका अर्जुन नमः शिवाय, ओम मल्लिका अर्जुन नमः शिवाय, ओम 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 महाकालेश्वर नमः शिवाय, ओम महाकालेश्वर नमः शिवाय, ओम महाकालाय नमः शिवाय, ओम महाकालाय नमः शिवाय, ओम महेश्वर नमः शिवाय, ओम कालेश्वर नमः शिवाय, ओम केदारनाथाय नमः शिवाय, केदारनाथाय नमः शिवाय, ओम भीमा शंकर नमः शिवाय, ओम भीमा शंकर नमः शिवाय, ओम विश्वेश्वर नमः शिवाय, ओम विश्वेश्वर नमः शिवाय, ओम तंकेश्वर नमः शिवाय, ओंकारेश्वर
नमः शिवाय ओम वेदानाथाय नमः शिवाय वेदानाथाय नमः शिवाय ओम नागेश्वर नमः शिवाय ओम नागेश्वर नमः शिवाय ओम रामेश्वर नमः शिवाय ओम रामेश्वर नमः शिवाय ओम गुमेश्वर नमः शिवाय भुवनेश्वर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे हर हर शंभो नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हे शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय ओम 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 नमः ओम शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय रघुकुल रीते सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई प्राण वचन न जाई रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई रघुकुल रीत सदा चले आए प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम कि जितनी भी संगत आती है पांचवें दिन उस दिन सभी को पटके भरा के माला नहीं ये भगवान भोलेनाथ हैं राम है किसी में श्याम है किसी में माँ भगवती है इनको हमेशा अपने यादगार रखना गले में कथा सुनने में आए तो सबको डाल के लाए हैं इससे क्या होगा आप इनको गंदा हाथ नहीं ला सकते माला को लगा सकते हैं लेकिन इनको नहीं लगाएंगे बाथरूम में जाएंगे तो निकाल के माला को नहीं निकाल लेंगे इसलिए हम लोग पटके बनाते पटके यानी भगवान स्वयं आपके साथ रहे ये बहुत शुभ आशीर्वाद होता है आते जाते हुए गुनगुनाया करो क्या बात है राम बोला करो राम गाया करो भगवान शिव भी गाते हैं राम जी को आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गाया ओ राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो सीढ़ी 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 रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से जैसे तुम संसार मोह बंधन बता जैसे परिवार से मोह बंधन क्या भाव है कि जैसे रिश्ता रखते हो तुम इस संसार से मोह बंधन बना जैसे परिवार से तो क्या भाव है
थोड़ी उनसे भी रिश्ता हो, थोड़ी उनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम वो आते जाते हुए आते जाते हुए गुनगुनाया करो, हो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, ओ राम बोला करो, ओ राम गाया, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, ओ कौन कहता है, ओ कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भाव क्या है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं। आपने लाखों उदाहरण देखे होंगे, द्रौपदी का चीर है, जब तक वो पल्लू को साड़ी को पकड़ के बैठी रही तब तक प्रभु ने सोचा कि तू खुद सक्षम है, पर जब उन्होंने सब प्रभु पे छोड़ दिया तो क्या होता है भाव। वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, थोड़ी श्रद्धा से उनको, थोड़ी श्रद्धा से उनको बुलाया करो, थोड़ी श्रद्धा से उनको बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। वो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो। अच्छा कौन कहता है, कौन कहता है छोड़ कर सारे काम को, सभी काम को। शब्दों में क्या है कि कौन कहता है कि आप काम छोड़ दें और सब भगवान का ही नाम लेते रहें। प्रभु कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और धर्म ही पूजा है। क्या है? कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, ओ कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, हो अच्छा हो याद रखो अगर राम को, रखो अगर वाम को। ओ कौन कहता है छोड़ कर काम को, याद रखो
सदा तुम भगवान को हो, सुख दुख में हो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो। वो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम जाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो। बालाजी मुझे नौकर रख लो जी, बालाजी मुझे नौकर रख लो जी, बालाजी मुझे नौकर हे नौकर रख लो, नौकर रख लो, नौकर रख लो जी, बालाजी मुझे नौकर रख लो जी, बालाजी मुझे अपने दर का बना ले कुत्ता, तेरी भक्तों की चौखट पे पल जाऊंगा, अगर रोटी भी ना मिलेगी तो, अगर रोटी भी ना मिलेगी तो तेरे भक्तों की जूठन से पल जाऊंगा, तेरी भक्तों की जूठन से पल जाऊंगा, तेरी भक्तों की जूठन से पल जाऊंगा, तेरी भक्तों की जूठन पे पल जाऊंगा, तेरे भक्तों की जूठन पे पल जाऊंगा, तेरी भक्तों की जूठन पर पल जाऊंगा, तेरे अगर ना नौकर रखोगे सरकार तो सुन लो, अगर नहीं नौकर रखोगे चौखट का तो सरकार सुन लो, तेरी चौखट पर, तेरी चौखट पे यहीं पर मैं मर जाऊंगा, तेरी चौखट पे कल मैं मर जाऊंगा, सर पटक पटक के यहाँ पर ही मर जाऊंगा, यहाँ पर मैं मर जाऊंगा, सर पटक करके चौखट पे मर जाऊंगा, सर पटक करके चौखट पे मर जाऊंगा, अपने दर का बना ले तू मुझको ये कुत्ता, अपने दर का बना ले तू मुझको और कुत्ता, तेरे भक्तों की जूठन पर पल जाऊंगा, तेरे भक्तों की जूठन, तेरे भक्तों की जूठन पे पल जाऊंगा, आऊंगा। बोलिए बालाजी महाराज की। जब मुझे ये पता नहीं था कि बालाजी हनुमान जी महाराज भगवान शिव के बता रहे हैं, क्यों मैंने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं था, मैं पहले ही उनका तुझ सेवक बन गया 91 से, और ये दिन आ गए उसकी शरण में, मैं हूं शरण में तेरी संसार के रखिया, उसकी शरण में जाओ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ना जीवन में कितने कष्ट आए लेकिन कभी पता ही नहीं लगा, जैसे एसी में बैठ के गर्मी का पता नहीं लगता, ऐसे ही भगवान के चरणों में बैठ के, गुरु के चरणों में बैठ के दुख का पता लगता नहीं। तो दुख तो मेरी जीवन में ही बहुत है, आप पूछे तो हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसके घर में मरीज हो जाए, हैं, इसका मैं नाम बता रहा हूँ, उसको क्या हुआ, कैंसर हुआ, और कैंसर का इलाज कराना मजाक नहीं होता है। फिर धोखा दिया अपनों ने, सगे मित्रों ने, सगी बहनों ने, 1-2 बहन नहीं है मेरे, 11 बहन है, कितनी
लेकिन जब कष्ट परेशानी के आए तो राखी बांधने एक भी आती बताओ। अब रक्षाबंधन आती तो एक राखी नहीं बनती साथ में, ये हाथ यहाँ तक बढ़ता है। आप बहन मिल जाती हैं हर जगह और राखी 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 है, परिवार मिलता है। किसको अपना कह रहे हो तुम? सब अपने हैं और अपना कोई भी नहीं है। वक्त पड़े पे सब सपना है। इसलिए बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आइए मैंने दो पंक्ति अपने लिए मान लीजिएगा, संसार को शिक्षा देने के लिए, किसी गाय हुई नहीं है, ये दिल की पंक्ति है, अपने दुख की पंक्ति गुना करेंगे। दो शब्द। भोले तेरे दरबार में ये तेरा लाल बोले है, मैया तेरे दरबार में तेरा लाल बोले है, या तेरे दरबार में तेरा लाल बोले है। बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी बहुत गम मुझे ले है, मैया तेरे दरबार में तेरा भक्ति बोले है। ओ मैया तेरे दरबार में तेरा भक्त बोले है। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ। ए माँ, और कहते हैं भाई के तरी मैया ये तो भाई मेरा है, भाई कहता मैया ये तो भाई मेरा है। भाभी कहती ये तो देवर मेरा है, ओ भाभी कहती ये तो देवर मेरा है। ध्यान दीजिएगा शब्द पे। तुम नौकरी करते हो, अच्छा पैसा कमा के लाते तो भाई कहता है भैया मेरे पास आ, हैं? मेरा भैया बड़ा अच्छा है। भाभी कहती तुम्हारा भैया बाद में, पहले मेरा देवर लगे हैं। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला हो पैसा तो भाई कहेगा मेरा प्यारा भाई, भाभी कहेगी मेरा प्यारा देवर, तुम्हारा तो बाद में भाई है। मगर कब? बनी बनी के रिश्ते नाते, बनी बनी के रिश्ते नाते, बनी बनी के रिश्ते नाते, बनी बनी के दुख में दूर धकेले, दुख में दूर धकेले, दुख में दूर धकेले। गरीबी में सब रिश्ते टूट जाते हैं। हे प्रभु तूने जीवन दिया है तो किसी को गरीबी मत देना। क्यों? इस भरी दुनिया में कौन किसी का होता है, अक्सर धोखा भी वही देते जिन पर भरोसा होता है।
कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, बंधन से छूट जाओ। मेरे बाबा किसी को गरीबी न दे, गरीबी न दे। मेरे बाबा मेरे भोले, मेरे बाबा किसी को गरीबी न दे, मेरे बाबा किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे ओ मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, बदनसीबी से हमको। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, ओ दीन बंधु दयालु, ओ दीन बंधु दयालु दया कीजिए। मेरे भोले मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।